नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो राजस्थान में नौकरी पाने वालों और सिस्टम पर भरोसा रखने वालों के लिए ये खबर सिर्फ एक सामान्य खबर नहीं है, बल्कि एक बड़ा खुलासा है जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, राजस्थान की भजनलाल सरकार लगातार ये दावा तो कर रही है कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में जिन जिन भर्तियों में गड़बड़ियां हुई थी, उनकी एक एक परत खोली जाएगी। और अब उसी दिशा में राजस्थान के एसओजी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। मामला सीधे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ चुका है, जिसमें साल 2018 और 2021 की भर्तियों को लेकर गंभीर अनियमितताएं पाई गई। लंबे समय से इन भर्तियों पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है जब एसओजी ने सीधे ड्यूटी कर रहे राजस्थान पुलिस के सिपाहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। एसओजी ने कुल 2 एफआईआर दर्ज की है। इनमें जालौर जिले से चयनित कुल 38 कांस्टेबल आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें 37 तो नामजद हैं और एक अज्ञात आरोपी शामिल है। जांच में ये सामने आया है कि इन भर्तियों में अलग अलग तरीकों से फर्जीवाड़ा किया गया। कहीं अभ्यर्थियों के सिग्नेचर परीक्षा फॉर्म से मैच नहीं कर रहे, कहीं फोटो किसी और व्यक्ति की लगी हुई है, तो कहीं डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा दिलवाई गई। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में ये भी आरोप सामने आए हैं कि पैसे देकर पेपर खरीदे गए और उसके जरिए परीक्षा पास की गई। एसओजी की तकनीकी और आंतरिक जांच में यह खुलासा हुआ कि चयन के बाद जब इन सिपाहियों की जो गहन जांच की गई थी, वो कई स्तरों पर गड़बड़ निकली। किसी की हैंडराइटिंग अलग मिली, किसी का बायोमेट्रिक डेटा संदिग्ध मिला और कहीं दस्तावेजों में साफ तौर पर छेड़छाड़ के संकेत मिले हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर इन सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 1992 की धारा 3, 4 और 6 के तहत केस दर्ज किया गया, जो सीधे तौर पर धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल जैसे गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं। एफआईआर में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनमें जैसाराम जाट, दिनेश बिश्नोई, अर्जुन राम कलबी, घेवर चंद जाट, यशवंत सिंह राजप्रीत, गोपीलाल बिश्नोई, हरीश कुमार राजपुरोहित, नरपत कुमार, सुरेश बिश्नोई, चताराम देवासी, शांतिलाल मेघवाल, देवी सिंह मीणा, जितेंद्र मीणा, राकेश जाट के साथ साथ मुकेश जाट और डूंगाराम जाट समेत कई दूसरे नाम भी शामिल हैं। जबकि दूसरी एफआईआर में 12 और लोगों को आरोपी बनाया गया है और इस तरह कुल मिलाकर 38 पुलिसकर्मी एसओजी के रडार पर आ चुके हैं। सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? वो ये है कि राजस्थान के इतिहास में ये पहला मौका है जब एसओजी ने सीधे राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल्स के खिलाफ इस स्तर की कार्यवाही की है। इससे पहले बाड़मेर, सिरोही और दूसरे जिलों में भी जांच हुई थी, लेकिन पहली ठोस और बड़ी एफआईआर जालौर जिले से ही सामने आई है। अब एसओजी ने इस पूरे मामले की जांच अपने एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों को सौंप दी है और आने वाले कुछ समय में ही सभी आरोपियों के सिग्नेचर से लेकर हैंडराइटिंग और सारे दस्तावेजों के फॉरेंसिक लैब में जांच करवाई जाएगी और इसी के बाद ये साफ हो जाएगा कि किसने डमी कैंडिडेट बिठाया, किसने पेपर खरीदा और कौन इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा था। एफआईआर दर्ज होते ही पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और हर स्तर पर यही चर्चा है कि अगर सिपाही स्तर पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है तो इसके पीछे कौन लोग शामिल थे और क्या ये मामला सिर्फ कांस्टेबल भर्ती तक सीमित रहेगा या फिर एसआई भर्ती और दूसरी भर्तियों तक भी जांच पहुंचेगी। भजनलाल सरकार लगातार ये दोहरा रही है कि अब राजस्थान में हर भर्ती पूरी तरह पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से ही होगी। और हाल ही में जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी मंच से ये साफ कहा था कि पुलिस भर्ती हो या कोई और परीक्षा, अब किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन गहलोत सरकार के समय हुई इन भर्तियों में जो भी गड़बड़ियां अब सामने आ रही हैं, वो पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एसओजी की ये जांच सिर्फ जालौर तक सीमित रहेगी या आने वाले समय में राजस्थान के दूसरे जिलों से भी इसी तरह की जंबो लिस्ट सामने आएगी। क्या ये सिर्फ शुरुआत है या फिर आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होंगे? इसका जवाब तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। फिलहाल इतना तो तय है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ा ये मामला अब सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं रहा, बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा और चिंता का विषय बन चुका है।
और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ही राजनीति से लेकर प्रशासन तक हलचल और तेज हो जाएगी और बड़े मगरमच्छ जल्द से जल्द सामने आएंगे। क्या कहना है आपका, बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे वीडियो के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।